आज की कहानी बरसात की रात। बरसात की वो रात मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और एकदम से लाइट भी चली गई। मैं कमरे में अकेले बैठकर एक हॉरर स्टोरी पढ़ रही थी। लाइट जाने के बाद मुझे थोड़ा डर लग रहा था और लाइट नहीं थी तो मैंने अपनी स्टोरी पढ़ना बंद कर दिया। पर अब मुझे हर जगह बस भूत की परछाई या ऐसे ही कुछ अलग अलग से दृश्य दिखने लगे। पहले तो मैं बहुत डर गई और सहम कर पलंग पर ही बैठ गई, पर फिर मैंने सोचा कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। हाँ, डर तो था मन में थोड़ा, पर मैं खुद को किसी न किसी तरह समझा रही थी। और जहाँ मैंने स्टोरी पढ़नी रोक दी थी वहाँ लिखा था, ये स्टोरी सच्ची है, इसे झूठ समझने की गलती कभी मत करना। और फिर अचानक से मैंने अपने सामने एक बहुत डरावने चेहरे को देखा और मैं बहुत डर गई। मैं मदद के लिए किसी को अपने पास बुलाना चाहती थी, पर पता नहीं क्या हुआ। मैं चिल्ला तो बहुत तेज रही थी, पर मेरी आवाज़ किसी को भी नहीं सुनाई दे रही थी। मैं बहुत डर गई थी, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा, कौन हो तुम जो मुझे इस तरह परेशान क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं बहुत देर तक इसी तरह चिल्लाती रही, पर कोई जवाब नहीं आया, ना मेरी बात किसी को सुनाई दी। मैंने जल्दी से घर का दरवाज़ा खोला और घर से बाहर आ गई। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और रात हो चुकी थी, इसलिए बाहर बहुत अंधेरा भी था। पर मैं अपने डर की वजह से घर के अंदर भी नहीं जा सकती थी। उसी वक्त मुझे घर के अंदर से आवाज़ आई, अंदर आओ। और मैं डर की वजह से वहाँ से भाग गई और भागते भागते एक लड़के से टकरा गई। उसने मुझे जब देखा तब मैं काफ़ी डरी हुई और घबराई हुई थी। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मैं डर की वजह से उस लड़के को कोई जवाब नहीं दे सकी। फिर मुझे वही डरावनी आवाज़ें आने लगी, कहाँ तक भाग पाओगी? इतनी बारिश भी तो है, उस पर काली और अंधेरी रात। मैंने उस लड़के से कहा, तुमने ये आवाज़ सुनी? उसने मुझे जवाब दिया, कौन सी आवाज़? मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मैम, आप ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैम, पर मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। वहाँ पहाड़ी के पास मेरी कार पलट गई है। उस कार में मेरी बीवी और मेरा 6 महीने का एक छोटा सा बच्चा भी है। क्या आप उन्हें बचाने में मेरी मदद कर सकती है? मैं बहुत डरी हुई थी, पर जब मैंने सुना कि एक 6 महीने का बच्चा कार में फंसा हुआ है तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और उस लड़के की मदद के लिए चली गई। और मैंने उसकी बीवी और बच्चे को सुरक्षित निकालने में उसकी मदद की और वो दोनों बिल्कुल ठीक है। ये देखकर वो लड़का बहुत खुश हुआ, पर मैंने देखा कि एक इंसान और है जो गाड़ी में फंसा हुआ है और मैं उस आदमी को बचाने के लिए गाड़ी के पास पहुंच गई। उसका चेहरा दूसरी ओर मुड़ा हुआ था। मैंने जैसे ही उसे बाहर निकालने के लिए उसका चेहरा अपनी ओर किया, मैं वो देखकर बहुत डर गई थी और एकदम हैरान हो गई थी। मुझे लगा कि ये कैसे मुमकिन है और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और फिर एकदम से वही लड़का मेरे पास आया। मैं उसे देखकर डर गई और काली अंधेरी बरसाती रात में दौड़ने लगी और थक कर एक पेड़ के पास खड़ी हो गई। और मैंने देखा वो लड़का मेरे पास ही खड़ा है, पर मैं इतना थक चुकी थी, मुझ में भागने की हिम्मत नहीं बची थी। वो लड़का मेरे पास आकर मुझसे कहने लगा, देखिए, वो मैं ही था जो आपके घर से अब तक आपको परेशान कर रहा था, पर मकसद आपको परेशानी में डालने का नहीं था। मैं तो बस अपनी बीवी और बच्चे को
सुरक्षित रखने के लिए ये सब कर रहा था और गाड़ी में मेरी लाश देखने के बाद आप समझ ही गई होगी कि मैं खुद अपने बीवी बच्चे को सुरक्षित नहीं निकाल सकता था। इसलिए आपको डरा कर मैं यहाँ तक ले आया ताकि आप मेरी बीवी और बच्चे को निकाल सके। आपका मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो मर चुका हूँ पर अपनी बीवी व बच्चे को मैंने बचा लिया। मुझे इस बात का सुकून है। अब मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगा। सॉरी परेशान करने के लिए और थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। और फिर अचानक वो लड़का वहाँ से गायब हो गया और मैं बरसात में भीगते भीगते अपने घर आ गई और पूरी रात उसी घटना के बारे में सोचती रही।